थकावट की वजह से 8 रकत तरावी पढ़ना। कभी कभार ऐसा होता है कि थकावट की वजह से 20 रकत तरावी पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या ऐसी सूरत में हम 8 रकत तरावी पढ़ सकते हैं? आयशा फारूक इंडिया से। 20 रकत तरावी सुन्नत मुअक्कदा है और सुन्नत मुअक्कदा का हुक्म यह है कि बिला वजह उसको छोड़ना ये काबिल मलामत है। ऐसा शख्स अगर बहुत ज्यादा थकावट है, बहुत कोई मसला है या तबीयत खराब है तो फिर तरावी छोड़ी भी जा सकती है। बेहतर ये बिल्कुल ना छोड़ें, कुछ ना कुछ तो पढ़ लें। तो उसमें 4 पढ़ें, 8 पढ़ें, 12 पढ़ें, 16 पढ़ें। 8 के अदद की कोई खासियत नहीं है। ये जो बुखारी की हदीस है कि नबी रमजान गैर रमजान में 8 से ज्यादा नहीं पढ़ते थे, इसका तरावी से कोई ताल्लुक नहीं है जुमहूर उलमा के नजदीक, बल्कि चारों फुकाहा, चारों इमामों के नजदीक जो उनके जो फतवा है ना, उससे पता चलता है कि इसका तरावी से कोई ताल्लुक नहीं है इस हदीस का। और ये हदीस बुखारी ही की दूसरी हदीस के खिलाफ भी है। दूसरी हदीस में बुखारी में आता है काना यजीदु फी रमजाना माला यजीदु फी गैरिही, नबी रमजान में आम दिनों से ज्यादा इबादत करते थे। तो इससे पता चलता है कि रमजान में आपकी जो नमाज है वो 8 रकतों से ज्यादा होती थी। तो बुखारी की एक हदीस को लेते हैं, दूसरी सही हदीस का इनकार कर देते हैं। ये कैसी बात हुई? इसलिए 8 के अदद की कोई खासियत नहीं है तरावी में। हाँ, सुन्नत मुअक्कदा है तो उसमें मुश्किल हो रही है, कोई वाकई थकावट है तो जितनी चाहे पढ़ लें, अल्लाह जितनी तौफीक दे। 8 पढ़ लें, 4 पढ़ लें, 6 पढ़ लें, 12 पढ़ लें। जितनी ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा सवाब मिलेगा, लेकिन नॉर्मली 20 रकत का मामूल बनाना चाहिए। अच्छा, ये 8 रकत में ये भी है कि अगर तरावी आपके लिए खड़े होकर पढ़ना मुश्किल हो रहा है तो बैठ के भी पढ़ी जा सकती है। थकावट ज्यादा है तो बैठ के पढ़ लें आप, तो 20 पूरी कर लें लेकिन बैठ के कर लें, तो ये भी बेहतर है। सना शेख इंडिया से। क्या खवातीन के लिए भी तरावी पढ़ना वाजिब है? ना पढ़ने पर गुनाह होगा? घर में कैसे पढ़े, तरीका भी बताएं। ये पिछले एपिसोड में भी सवाल पूछा था किसी ने। देखें, वाजिब तो तरावी ना मर्दों के लिए है ना खवातीन के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तरावी पढ़ के छोड़ी इसलिए थी कि उम्मत पर वाजिब ना हो जाए। लेकिन जितनी ताकीद है तरावी की, खुलफाए राशिदीन ने जो एहतमाम किया, उससे पता चलता है कि तरावी आम सुन्नत नहीं है बल्कि सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा का मतलब ये होता है कि आम सुन्नतों की तरह इसको हल्का ना लिया जाए, इसका मामूल ना बनाया जाए छोड़ने का। कभी तबीयत खराब है या थकावट है या कभी वैसे ही नागा कर दे तो ठीक है, इसमें कोई हरज नहीं, लेकिन पाबंदी करनी चाहिए। आम सुन्नतों जैसा मामला नहीं है सुन्नत मुअक्कदा। जैसे फजर की 2 सुन्नतें सुन्नत मुअक्कदा है ना, तो ज़ुहर से पहले की 4 सुन्नतें सुन्नत मुअक्कदा है, ज़ुहर के बाद की 2 सुन्नतें सुन्नत मुअक्कदा है। तो ये जो सुन्नत मुअक्कदा होती है ये ताकीद वाली होती है, इसको आम सुन्नतों की तरह हल्का नहीं लिया जा सकता। जमात से पढ़ना बहरहाल सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, जमात से पढ़ना अफजल है, तो इंफरादी भी पढ़ी जा सकती है। और खवातीन के लिए तो घर में पढ़ना वो मस्जिद में पढ़ने से बहरहाल ज्यादा बेहतर है। तरीका यही है कि अगर आपको कुरान याद है, हिफ्ज है, तो आप 20 रकतें पढ़ लें कुरान की तिलावत के साथ। और अगर आप हाफिजा नहीं है तो जो सूरतें आपको याद है वो पढ़ लें, कुछ भी नहीं तो अलम तरा से पढ़ लें। लेकिन आजकल खवातीन तरावी में बहुत सुस्ती कर रही हैं। रमजान की जीनत है, दिन की जीनत रोजा है और रात की जीनत तरावी है। पाकिस्तान से किसी ने पूछा क्या खवातीन पर तरावी पढ़ना लाजिम है? तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं जो फर्ज की तरह और वाजिब की तरह तो नहीं होती, लेकिन वो आम सुन्नतों की तरह भी नहीं होती कि उसको छोड़ने वाले को मलामत ही न की जाए, तो इसको सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं। आम सुन्नतों से ज्यादा ताकीद है इसकी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां भी सियाम रमजान का जिक्र किया, क़याम रमजान का भी साथ में जिक्र किया। दिन का रोजा, रात का क़याम, दिन का रोजा, रात का क़याम। तो ये क़याम कैसे होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन ये क़याम करके बताया कि ऐसे होगा। इसमें कितनी रकतें पड़ी ये मालूम नहीं। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अमल से हमें पता चला कि भाई वो इस तरह से 20 रकतें होंगी, क्योंकि फिर पूरी दुनिया में हजरत उमर ने इसी को राइज किया और चारों इमामों का इस पर इत्तिफाक हुआ कि 20 रकत से कम तरावी नहीं है। तो इससे पता चला कि ये जो क़याम रमजान है ना, यही तरावी है और कम से कम ये 20 रकतें। तो इसलिए, और ये सुन्नत मुअक्कदा है क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा ताकीद है। तो सुन्नत मुअक्कदा का हुक्म ये है कि मर्द हो या औरत दोनों के लिए एक ही हुक्म है, अलग अलग नहीं है। हाँ, मर्द बेहतर है कि जमात से पढ़े, जमात से सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, खूब समझ ले। इनफरादी तौर पर भी पढ़ सकते हैं मर्द हो या औरत हो, इन जमात से पढ़ना अफजल है, क्योंकि हजरत उमर ने जमात कायम की थी और इसलिए ताकि कुरान खत्म हो लोगों का। जिनको कुरान पढ़ना आता है वो जमात कराएं, जिनको नहीं आता वो कारी के पीछे सुने। तो खवातीन पे तो मस्जिद की जमात, फर्ज नमाज भी लाजिम नहीं है, तो तरावी कहाँ से लाजिम होगी? तो इसलिए खवातीन बेहतर है घर में तरावी पढ़े। मस्जिद जाना चाहें तो हमारी राय तो यही है कि इस जमाने में उनको मस्जिद जाने की भी इजाजत है, हदीस में इसकी सबूत मिलता है। और तरावी में तो हमें मिलता है कि असलाफ अपने औरतों को भी तरावी की नमाज में लाया करते थे। तो लेकिन बहरहाल सुन्नत मुअक्कदा यह है कि पढ़ लें आप। जमात से पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, घर में पढ़ना ज्यादा अफजल है। तो आप घर में तरावी पढ़ें, 20 रकत पढ़ें। और सुन्नत मुअक्कदा का हुक्म यह है कि कभी कभार छूट जाए तो इंशाअल्लाह गुनाह नहीं, कोई हरज नहीं हो, इसमें कोई गुनाह नहीं मिलेगा। और अगर किसी उज़र से छोड़ दें तो वैसे ही कोई हरज नहीं है, क्योंकि फर्ज वाजिब बहरहाल नहीं।
बहुत ज्यादा थकावट हो तो छोड़ी जा सकती है, और कभी थकावट ना भी हो तो कभी वैसे ही भी छोड़ी जा सकती है, लेकिन कंटिन्यू छोड़ने की आदत ना बनाए। लेकिन वैसे एक जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, जो पढ़ते हैं प्रॉपर पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते फिर वो छोड़ते ही हैं। ये तरावी ऐसी चीज नहीं है 2 दिन पढ़ ली 1 दिन छोड़ दी, तो जो ऐसे करता है वो फिर छोड़ा ही रखता है। तो जो पढ़ते हैं वो कंटिन्यू पढ़ते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बहुत ज्यादा तरावी की फजीलत बयान की है, क़याम रमजान की फजीलत बयान की है, जिसको बाद में असलाफ ने नाम तरावी का दिया, तो आपको चाहिए कि इससे कदर अदर के ये सुन्नत मुअक्कदा है या गैर मुअक्कदा, आप ये फजीलत हासिल करें। क्योंकि शायर ने कहा, तमत्ता मिन शमीमी आरारी नजदिन फमा बादल आशियत मिन आरारी, कि एक खुशबू होती है जैसे रात की रानी की खुशबू, ये रात के बाद खत्म हो जाएगी। तो तरावी की फजीलत भी रमजान के बाद खत्म। तो इस बहस में पढ़े बगैर के सुन्नत मुअक्कदा है या गैर मुअक्कदा है, वाजिब है या नहीं, इस बहस में पढ़े बगैर आप कंटिन्यू पढ़ लें, क्योंकि सवाब बहुत है इसका। और ये ईद का चांद नजर आते ही आपके पास ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन हुक्म यही है कि सुन्नत मुअक्कदा है। क्या औरत दीगर औरतों को तरावी पढ़ा सकती है? अगर हाँ तो इसका तरीक़ाकार बता दें। नींद अगर पीछे लड़का भी खड़ा हो जाए तो क्या हुक्म होगा? बिनते नसीर लाहौर से। औरत की इमामत में अगर लड़का पीछे खड़ा हो जाए तो उस लड़के की तो बहरहाल नमाज नहीं होगी, क्योंकि मर्द को तो मर्द ही इमामत कर सकता है। लेकिन औरत की इमामत करे तो हमें इस बारे में एक रिवायत हजरत आयशा से मिलती है, लेकिन असलाफ ने ना उस पर अमल किया, ना हमें कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी कोई हौसला अफजाई मिली, और ना किसी फकीह ने इस अमल को पसंदीदा अमल करार दिया। यही वजह है कि खुलफाए राशिदीन के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ, बाद में भी ऐसा नहीं हुआ, और हमेशा मर्द ही इमामत करते रहे हैं। तो इसलिए हजरत आयशा के इस अमल से ये बहरहाल पता चलता है कि अगर कोई औरत ऐसा कर लेगी तो पीछे औरतों की नमाज हो जाएगी। लेकिन ये अमल बहरहाल पसंदीदा है नहीं। दीगर अहादीस को भी अगर हम सामने रख के देखते हैं, कहीं भी ऐसा नहीं मिलता ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात औरतों की करवाई हो इस तरह से कि औरत को हुक्म दिया। मिसाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात मस्जिद से निकल जाती थी, तो आप घर में आगे उम्महात को अपने पीछे खड़ा करके खुद नमाज पढ़ाते थे। और ये भी नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन को जब हुक्म दिया ना कि तुम्हारी घर की नमाज मस्जिद से बेहतर है, तो घर में आपने उनको इनफिरादी नमाज का हुक्म दिया है। आप ये कह सकते थे कि घर मस्जिद में जमात पढ़ने से बेहतर है तुम घरों में जमात कर लो, अगर इसकी इजाजत होती ना, जैसे कि आजकल बहुत सारे स्कॉलर्स फतवा दे रहे हैं कि औरत को नमाज पढ़ा सकती है। अगर ऐसा होता तो कितने, यानी औरतों को फिर घर में इनफिरादी नमाज का हुक्म थोड़ी होता, बल्कि औरतों को हुक्म दिया जाता कि घर में अपनी जमात करा ले वो। लेकिन हमें कहीं भी नहीं मिलता। तो सिर्फ एक हदीस को देख के कभी फैसला नहीं किया जाता, बाकी भी तमाम अहादीस को देखा जाता है। तो उन तमाम अहादीस को देख के फुकाहा ने जो इस्तिदलाल किया वो ये है कि औरत अगर औरत को नमाज पढ़ा दे तो नमाज हो तो बहरहाल जाएगी, लेकिन ये अमल बहरहाल मकरूह और नापसंदीदा है, ये काबिले तरगीब अमल नहीं है। इसलिए खवातीन को चाहिए कि वो इनफिरादी नमाज पढ़ें, जमात से पढ़नी है तो मर्द को इमाम बनाए, उसकी इक्तदा में नमाज पढ़ें। और अगर बिलफर्ज औरत को नमाज पढ़ाती है मकरूह होने के बावजूद, वो कहती नहीं शौक है उसको पढ़ाने का, तो फिर खवातीन इमाम जो है ना वो सफ के बीच में खड़ी होंगी, वो आगे नहीं खड़ी होंगी, क्योंकि नमाज में औरत को बहुत ज्यादा सिमटने का और पर्दे का हुक्म है, एक्सपोज होने की इजाजत नहीं है। तो उसमें फिर ये है कि वो खवातीन, जैसे हज़रत आयशा के बारे में यही है ना कि खवातीन के बीच में हो, बीच में थी वो, तो फिर आगे जाने के बजाय जहां सफ है उसी के बीच में वो औरत खड़ी होकर नमाज पढ़ाएगी। सऊदी अरब में आज अगर 10 रकत तरावी शुरू हो रही है तो बाज लोग दलील के तौर पे पेश करते हैं, वो देखो सऊदी अरब में भी 10 शुरू हो गई, इसका मतलब 20 रकत सुन्नत नहीं है। भाई मक्का और मदीना में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत राशिदा में जब से 20 रकत तरावी शुरू हुई है, पूरे आलम इस्लाम में शुरू में ऐसा हुआ कहीं 16 कहीं 40 भी हुई है, और इससे कम तो हमें मिलती नहीं है। मुवत्ता की एक रिवायत में है कि 13, एक में आता है 8 और एक में आता है 20। 13 और 8 वाली को उलमा ने मुस्तरब कह के रद्द किया है, तभी इमाम मालिक ने खुद इन रिवायतों को नहीं लिया। और वैसे भी हजरत उमर ने अगर 13 या 8 शुरू की होती तो पूरे आलम इस्लाम में उस वक्त कहीं तो 8 या 12 या 13 हो रही होती ना, कोई एक रिवायत तो मिलती, एक भी नहीं मिलती। कम से कम 16 की, फिर 16 से 20, ज्यादातर 20, फिर 20 से भी ज्यादा मिलती हैं। तो चारों आइम्मा किराम ने जब तहकीक किया आज से हजारों साल पहले, तो उनकी राय हजरत उमर के अमल की वजह से ये कायम हुई कि इसमें सुन्नत अमल कितना है, 20 रकत। उस वक्त से लेके मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम में आज तक सन 2021 तक, आज तो 22 है ना, पिछले साल कोरोना था, उससे पहले सन 2020 तक कितनी रकतें तरावी हो रही हैं? 20 रकतें सुन्नत समझ के। आज अगर हरम में हमेशा के लिए भी 10 हो जाती हैं तो मेरे भाई इस्लाम वो है जो कदीम है, कुरान और सुन्नत की वो तशरीह जो पहले उलमा कर चुके हैं, पूरी उम्मत उस पर, आज की तशरीहात पर हमें एतमाद
मुराद नहीं है। आज हुकूमतों के दबाव होते हैं, आज मफादात होते हैं, किसी पे हम इल्जाम नहीं लगा रहे। आज बाज दफा सोचने में गलती करता है इंसान, कुरान और हदीस का अपनी तरफ से मफहूम मुराद ले रहा होता है। हमारे अहले हदीस भाई आम तौर पर सही बुखारी की हदीस पेश करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान गैर रमजान में 8 रकअत से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। इसके तो बहुत आसान जवाब है। इस हदीस से तरावी पर इस्तेदलाल करना तो इतना गलत है, इतना गलत है, मैं हैरान होता हूँ। भाई नबी अगर 8 रकअत पढ़ते थे तो क्या जमात से पढ़ते थे? आप जमात से क्यों पढ़ते हैं? नबी तो आखिरी वक्त में पढ़ते थे, आप इशा के बाद क्यों पढ़ते हैं? दूसरी बात ये, बुखारी ही में दूसरी हदीस भी तो है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजीदु फी रमजान माला यजीदु फी गैरिही, रमजान में जो रात की इबादत खास तौर पर उसकी तादाद मिकदार वो रमजान के अलावा की तादाद से ज्यादा। बुखारी ही की दूसरी हदीस इस हदीस के क्या है? अगेंस्ट है। तो इसको क्यों लेते हो, उसको क्यों नहीं लेते? दोनों हदीसें सही बुखारी की हैं। इसी वजह से उलमा ने कहा है कि हजरत आयशा की जो हदीस है ना कि नबी रमजान और गैर रमजान में 8 से ज्यादा नहीं पढ़ते, ये मुस्तरब है, क्योंकि दूसरी हदीस बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। जब दो हदीसें बिल्कुल एक जैसी सनद की हों और एक दूसरे की अगेंस्ट हो तो उनमें किसी से भी आप इस्तेदलाल नहीं कर सकते। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे बुखारी में है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक रात में अपनी 60 बीवियों से हमबिस्तरी की, दूसरी में आता है 100 बीवियों से की। 60 और 100 के अदद एक दूसरे के बिल्कुल क्या है? अपोजिट। अब आप एक अदद के बारे में भी यकीन से नहीं कह सकते क्योंकि इसमें दोनों एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ हैं। हम ये कहेंगे बहुत कसरत से अज़वाज थी, सही तादाद हमें मालूम नहीं है, या हम कुछ और तावील करेंगे। हफीज़ कुल्लु मा लम यहफ़ज़हुल आखर के एक ने 100 का अदद कहा, उनको था कि 100, एक ने कहा कि 60 का तो मुझे याद है, उससे ऊपर का याद नहीं है। लेकिन तरजीह इसमें जो ज्यादा बयान कर रहा है ना उसको दी जाएगी, इसलिए कि जो कम बयान कर रहा है वो ये सोच के बयान कर रहा है कि इससे ज्यादा का मुझे इल्म नहीं है। तो यहाँ हजरत आयशा जो 8 रकत वाली हदीस बयान करती हैं और फिर नबी से ही मनकूल है बुखारी में ही कि रमजान में तादाद मिकदार ज्यादा होती थी, इससे पता चलता है ये 8 से ज्यादा। ये तो अगर हम बुखारी की इस हदीस को तरावी पे फिट कर लें तो मैं बयान कर रहा हूँ, तो भी 8 रकतें साबित नहीं होती, बल्कि बुखारी ही में इसके अगेंस्ट दूसरी हदीस मौजूद है। लेकिन हकीकत ये है कि इसका तरावी की नमाज से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है इसका तरावी की नमाज। तरावी की नमाज का जिस हदीस से ताल्लुक है ना वो बुखारी की हदीस है जिसमें हजरत आयशा फरमाती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में निकले और आपने 3 दिन नमाज पढ़ाई, बहुत बड़ी तादाद थी। उसके बारे में वो कितनी रकतें थी उसके बारे में हमारे पास कोई सही हदीस वाज़े मौजूद नहीं है। एक ज़ईफ हदीस है कि 20 रकतें थी। उलमा ने कहा कि ज़ईफ हदीस अगर किसी सही दूसरी रिवायत से उसकी तायीद हो जाए या तामुल उम्मत से उसकी तायीद हो जाए तो फिर उसमें ज़ोफ खत्म हो जाता है। तो ज़ईफ होने के बावजूद हजरत उमर और असलाफ का जो अमल था जो आलम इस्लाम में फैल चुका था, क्योंकि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब तरावी शुरू की है ना तो अइम्मा कराम ये कहा करते थे कि मा रअयतु उमर मुब्तदिअन, हम हजरत उमर को बिदती नहीं समझते। हजरत उमर ने एक काम किया तो ये हो नहीं सकता कि नबी से उसकी असल न मिले, ये हो नहीं सकता कि नबी से उसकी तो चूंकि हजरत उमर से 20 रकतें जो सही सनद है, अगरचे वो हदीस मुरसल है, हमारे अहले हदीस भाई एतराज करते हैं कि जो हजरत उमर से 20 रकतें बयान कर रहा है उसने हजरत उमर का जमाना नहीं पाया, लिहाजा ये हदीस मुनक़ते, दरमियान में रावी क्या है? शार्ट है। इसका उलमा ने जवाब दिया है, मुज्तहिदीन ने वो जवाब ये दिया है कि ये जो तादाद रकात है ना ये जब पूरे आलम इस्लाम में जब ये फैली हैं तो ये चीज ऐसी नहीं है जो मशहूर ना हो। तो जो चीजें मशहूर होती हैं, जो खुले आम सब उसको सुबह शाम देख रहे होते हैं, वो चीजें बयान करने में सनद की मोहताज नहीं होती। और ये किसी देवबंदी का कौल नहीं है, ये सऊदी अरब के अरब आलिम ही के कौल में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सऊदी अरब में आज से चंद साल पहले 20 रकतों को खत्म करने की जब कोशिश की तो मदीना यूनिवर्सिटी के जो चांसलर थे अतिया सालिम, उन्होंने किताब लिखी कि 1000 साल से ज्यादा सऊदी मक्का मदीना में 20 रकत तरावी हो रही है। उसका उन्होंने इसमें जवाब दिया है कि ये जो हजरत उमर से 20 रकतें मनकूल है ना, हदीस मुरसल कहते हैं रावी अपने से ऊपर के रावी का नाम हज़फ कर दे, तो उन्होंने कहा इसके मुरसल होने से हदीस ज़ईफ नहीं होगी क्योंकि ये चीजें शोहरत की बिना पर बयान की जाती है। तरावी कोई बंद कमरे में छुप के थोड़ी हो रही थी, सारी दुनिया देख रही थी कितनी रकतें हो रही हैं। तभी मुहद्दिसीन ने, उलमा ने, फुक़हा ने जो फतवा दिया ना 20 रकतों का, तो उनमें से किसी ने भी ये नहीं कहा कि हमारे पास सही सनद से ये बात पहुंची। उन्होंने कहा शोहरत है इसकी। इमाम शाफी से पूछा
इमाम शाफी से कि आपके पास तरावी के सुन्नत होने की क्या दलील है। उन्होंने कहा सारे मक्का वाले 20 रकतें पढ़ रहे हैं। तो ये जो तवातुर सीना बसीना चला आ रहा है ना हजरत उमर के दौर से, यानी हरम में 20 रकतें होती चली आ रही हैं, तो इमाम शाफी ने इस अमल से इस्तेदलाल किया। हालांकि इमाम शाफी का जमाना तो बहुत कदीम है। इमाम बुखारी के उस्ताद थे इमाम अहमद के उस्ताद हैं इमाम शाफी, इमाम शाफी के उस्ताद हैं इमाम मोहम्मद और इमाम मालिक से ऊपर का दर्जा ताबीईन का शुरू हो जाता है। दूसरी सदी हिजरी की बात कर रहा हूं मैं आपके सामने। इस्लाम आए हुए दुनिया में 100 साल हुए हैं। 100 साल के बाद इमाम शाफी क्या कह रहे हैं, हम मक्का में लोगों को कितनी पढ़ते हुए पा रहे हैं, 20 रकतें। मक्का से कितना दूर है कूफा और बसरा, जहां हजरत अली की खिलाफत कायम हुई थी, वहां अब्दुल्ला बिन मसूद कितनी पढ़ रहे थे, 20 रकतें। उनके शागिर्द उनसे यही नकल करते चले आ रहे हैं। तो इतनी बड़ी तादाद जब एक चीज पर जमा हो गई, और फिर अल्लामा शामी ने आज से 150-200 साल पहले लिखे पूरी रूए जमीन पर कहीं भी 20 रकत से कम एक रकत भी नहीं हो रही, तो क्या अल्लामा शामी के दौर में उम्मत गुमराही पे जमा हो गई थी? हालांकि सही हदीस में है कि मेरी उम्मत गुमराही पे कभी जमा नहीं हो सकती। तो हम आपसे मुतालबा करते हैं कि अगर आप सही बुखारी की उस 8 रकत वाली हदीस को कहते हो ना कि वो असल है, तो पहला सवाल ये है कि वो इनफिरादी पढ़ी गई है, आप जमात से क्यों पढ़ते हो? आप रकतें नबी से ले रहे हो, जमात किससे ले रहे हो? हजरत उमर से। ये गलत है। नंबर 2, वो रात के आखिरी हिस्से में पढ़ी गई हैं, आप कब पढ़ रहे हो? इशा के फौरन बाद पढ़ रहे हो। बाज लोग यहाँ ये भी कहते हैं कि नफिल नमाज है, इसमें कोई अदद मुतय्यन नहीं है, जितनी चाहे पढ़ लो। खूब समझ लें, नफिल नमाज में जमात लोगों को इकट्ठा करके पढ़ना ये जायज नहीं है, जब तक आपके पास इसका सबूत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सराहतन या दलालतन ना हो। सराहतन का मतलब नबी से सनद हो, दलालन का मतलब सहाबा ने किया हो, सहाबा का अमल ये बता रहा हो कि नबी ने किया होगा। बास चीजें सराहतन होती है, बास कैसे होती हैं? दलालतन। दलालतन का मतलब ये होता है कि जैसे हमने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, सूरज की रोशनी देखकर यकीन हो रहा है कि सूरज निकला हुआ है, तो सहाबा का अमल देखकर यकीन हो गया कि यकीनन नबी ने ये अमल किया है। इसको कहते हैं दलालतन। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ लोग ये कहते हैं कि भाई कोई अदद मुतय्यन नहीं है, जितनी चाहे पढ़ लो, और हम 8 इसलिए पढ़ते हैं कि लोगों ने 20 को सुन्नत करार दे दिया, तो जितनी चाहे पढ़ लो। खूब समझ लें, इबादत तौकीफी होती है, इनमें अपनी राय का दखल नहीं। तौकीफ का मतलब ये है कि जिन कैफियत के साथ जिस तरह मनकूल है, उसमें आप अपनी तरफ से काट छांट नहीं कर सकते। मैंने एक दफा ये बयान किया था कि नफिल नमाज इस तरह लोगों को मस्जिद में जमा करना जमात के साथ ये जायज नहीं है। तो जितनी रकतों की का सबूत होगा उतनी जायज होंगी, उससे ज्यादा की इजाजत नहीं होगी, ना उससे कम की हमें इजाजत। कम की इजाजत का मतलब उससे कम को सुन्नत करार देना। सुन्नत समझ के कोई छोड़ देता है एक अलग बात है, पूरे रमजान ही नहीं पढ़ता, लेकिन उस अदद में तब्दीली नहीं कर सकता वो। तो लोगों ने ना इस पे कमेंट्स में बड़ा मजाक उड़ाया कि लो भाई नया फतवा आ गया। तो मैं उन लोगों से पूछता हूँ, अगर ये जायज है तो ईद की रात भी कर लो ना ये काम भाई। अगर ये तहज्जुद है और जमात के साथ जायज है तो आप ईद की रात कर लिया करो, फिर अगले दिन भी कर लिया करो। ये क्या बात है कि चांद नजर आया, जितनी रकतें तरावी की थी वहीं छोड़कर मार्केट से क्या हो गए, शार्ट हो गए। क्यों? अब इसको जमात से पढ़ना, इस नफिल नमाज को इस तरीके से, ये अमल क्या बन जाएगा, बेदात। तो इसके लिए सबूत चाहिए, जितनी रकतों का सबूत होगा उतनी ही सुन्नत होंगी, उससे कम कोई सुस्ती की वजह से ना पढ़े एक अलग बात है। जैसे जोहर से पहले 4 सुन्नतें सुन्नत हैं, उसमें 2 को सुन्नत नहीं कह सकते। हाँ, कोई सुस्ती की वजह से पूरी 4 छोड़ दे या 2 पढ़ ले, वो उसका अपना मसला है। तो तरावी कोई 10 पढ़ ले, कोई 8 पढ़ ले, कोई 4 पढ़ ले, कोई 16 पढ़ ले, ये उसका अपनी टेंशन है। सुन्नत अदद वो 4 को या 8 को या 12 को या 16 को नहीं कह सकता। सुन्नत अदद इतनी को कहेगा जितनी खुलफाए राशिदीन से मनकूल है। समझते हो कि नहीं समझते? और अगर किसी ने उसमें कमी की है तो उनकी जाती राय है। हम उन अइम्मा की राय को और हजरत उमर की राय और उस्मान और अली की राय को तरजीह देते हैं बाकी मुज्तहिदीन की राय पर। समझते हो कि नहीं समझते? तो और एक अहम तरीन बात मैंने ये भी बयान में कहा था, ये जो मसलक परस्त लोग होते हैं ना, मसलक परस्त, ये क्या करते हैं, ये खुद बहुत शख्सियत परस्त होते हैं। इनके खिलाफ कोई भी दलील जारी होगी ना, एक तो गुस्से से इनके मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाता है। कभी तसल्ली से जवाब देना, जो सवाल पूछा जाए बात को क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं। हम अगर मसलक परस्त होते तो मैं तरावी में आपको देवबंदी बनने की दावत दे रहा होता। मैं तरावी के मसले में आपको कह रहा होता जो उर्दू बोलने वाले उलमा उनको फॉलो करो। मैं कह रहा हूँ खुलफाए राशिदीन को, इमाम अबू हनीफा को, इमाम शाफी को, इमाम मालिक को, इमाम अहमद बिन हम्बल को फॉलो करो। 1400 साल से हरमैन में जो होता आ रहा है उसको फॉलो करो। लेकिन मेरे इस बयान को क्या कहेंगे, देवबंदियत का प्रचार कर रहा है ना। और आप पूरी उम्मत को उठा के एक तरफ फेंक दो। आपके बाबे ने जो दलाइल दे दिए उस पे को पत्थर, यानी जैसे पत्थर
पत्थर पे लकीर तब्दील नहीं होती ना, ऐसे आप उसके बारे में लचक न दिखाओ। आपके बाबों ने दलील ले दी कि मुवत्ता इमाम मालिक में 8 रकत की हदीस बिल्कुल सही है, कोई ज़ईफ साबित नहीं कर सकता। हम जब उसको साबित करने के लिए, हवाले देने के लिए आपके घर पे आ रहे हैं, आप वो हवाले सुनने के लिए तैयार नहीं है। और हमने वो हवाले वीडियो ऑडियो बयान में रिकॉर्ड करवा भी दिए हैं। मेरा तरावी के मसले पर ऑडियो बयान है, उसमें पूरे हवालों के साथ मैंने हदीसें पढ़ पढ़ के पेश की हैं। 8 रकत तरावी जो मुवत्ता इमाम मालिक की हदीस है, उसको किन किन मुहद्दिसीन ने ज़ईफ करार दिया और किन किन ने कहा कि इससे इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं है, ये सारे हवाले मैंने पेश कर दिए हैं। फिर भी बाज लोग ये दावा करते हैं कि उसको कोई भी ज़ईफ नहीं कहता, तो फेंकने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। और मैंने ये भी कहा था, अगर वो सही होती तो इमाम मालिक अपनी मुवत्ता पर खुद तो फतवा देते ना, वो खुद तो 20 रकतों से भी ज्यादा के कायल हैं। कोई जवाब नहीं है इन लोगों के पास किसी चीज का। तो मसलक परस्ती की वहां अब मैं एक अहम दलील आपको दे रहा हूं। इस नमाज ये सलातुल लैल है, इसमें दो राय नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ भी बाज लोगों ने कंफ्यूजन पैदा की है। बाज लोगों ने कहा चूंकि ये सलातुल लैल है लिहाजा ये तहज्जुद है। लिहाजा ये क्या है? एक साहब ने ये भी दलील दी है, मशहूर बुजुर्ग हैं, उन्होंने दलील ये दी है कि ये नाम भी बिदअत है, लोगों ने खुद बाद में रखा है इसका नाम तरावी। नबी से तो हमें सलातुल लैल मिलती है, इसके अलावा कोई नमाज नहीं मिलती। और दलील दी है, इमाम बुखारी ने सलातुल लैल का बाब बांधा है और उसके तहत तरावी का भी तस्करा किया और तहज्जुद का भी और वितर का भी। लिहाजा ये सब क्या है? एक ही नमाज है। ये ऐसे है जैसे मैं कहूँ मेडिकल साइंस की किताबों में एक बाब बांधा हुआ है जानदार और गैर जानदार के उन्वान के तहत इंसान का भी तस्करा है, गधे का भी है, कुत्ते बिल्ली का भी है। लिहाजा ये सारे एक ही हैं। नहीं आई बात समझ? अरे भाई ये जानदार होने में एक हैं, उसके अलावा ये एक नहीं है। तो इमाम बुखारी सलातुल लैल का बाब बांध के जो नमाजों का तस्करा कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सारी नमाजें एक हैं। तभी तो उनको अलग अलग नाम दिया गया है। वितर को अलग नाम दिया है, तहज्जुद को अलग नाम दिया है, तरावी को अलग नाम अगरचे बाद में दिया गया है, मगर दिया इसलिए गया है कि इसकी कैफियत और इसके पढ़ने का तरीका आम तहज्जुद से जुदा है, आम तहज्जुद से जुदा है। इसलिए असलाफ ने ही इसको तरावी का नाम दिया, ये उलमाए देवबंद ने नाम नहीं दिया। ये हदीस की किताबों में नाम मौजूद है। आप कह सकते हैं जब नबी ने नाम नहीं दिया तो हम नाम क्यों दें इसको अलग से? हम इसलिए नाम देंगे कि असलाफ ने जब हमारी आसानी के लिए एक नाम दे दिया तो हमें भी उसमें आसानी है, तो गवर्नमेंट ने नाम देने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई ना अल्लाह ने। और बहुत सारी हमें मिसालें मिलती हैं कि नबी ने नाम नहीं दिया मगर बाद में फुकहा ने नाम दिया और हमने भी उसको नाम दे दिया। फजर से पहले की 2 सुन्नतें, उसको सुन्नत मुअक्कदा कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? कोई हदीस दिखा दो कि नबी ने उसको 2 सुन्नत मुअक्कदा कहा हो। बल्कि नबी की जो हदीसों में मिलता है रकअतल फजरी, फजर की 2 रकतें। अब कोई आपसे पूछे मैं आप क्या कर रहे हो? मैं फजर की 2 रकतें पढ़ रहा हूँ, तो अगला समझेगा फर्ज पढ़ रहा है शायद। आपके नहीं मैं क्या कर रहा हूँ? सुन्नत। आपको वो नाम दो जो हदीस में है, इसको फजर की 2 रकतें बोलो, सुन्नतें ना बोलो। भाई कंफ्यूजन हो रही है कि 2 रकत से फर्ज मुराद है या सुन्नत, तो हमने उसको अलग। ये सुन्नत का लफ्ज भी हदीस में नहीं है। हदीस में जो सुन्नत का लफ्ज है वो किसी और माना में है। हदीस में तो सुन्नत तरीके को बोलते हैं, वो फर्ज भी हो सकता है, वाजिब भी हो सकता है। ये तो बाद में उम्मत ने फर्क किया, ये सुन्नत है और ये क्या है? फर्ज है। नफिल का जो हमने नाम दिया नफिल, ये तो सब असलाफ ने नाम दिया है। नबी के दौर में हमें ये इस्तिलाहात नहीं मिलती, फर्ज, सुन्नत, नफिल। कुरान कह रहा है वो मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक, रात में आप तहज्जुद पढ़ें आपके लिए नफिल है। तो यहाँ नफिल से मुराद वो नफिल नहीं है, नाफिल ना इजाफी चीज है। इसी आयत से उलमा ने इस्तिदलाल किया है कि तहज्जुद नबी पे फर्ज है, हालांकि कुरान क्या कह रहा है? नफिल है। तो यहाँ नफिल वो वाला नफिल नहीं है जिसको हम नफिल कहते हैं। तो बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जो बाद में फुकहा ने ईजाद की हैं और उनको अहले हदीस भी मानते हैं, सारे मानते हैं उन टर्म्स को, इसलिए कि उन टर्म्स की वजह से एक इबादत को दूसरी इबादत से फर्क करना क्या हो गया है? आसान हो गया। तो खूब समझ लो, जब असलाफ ने देखा कि ये वो नमाज है जो सिर्फ रमजान में पढ़ी जाती है, एक इमाम के पीछे पढ़ी जाती है, इसकी मखसूस रकतें हैं, उन तादाद में पढ़ी जाती है, चांद नजर आते ही ये नमाज पूरे साल के लिए गायब हो जाती है, तो इसलिए असलाफ ने इसको नाम क्या दे दिया? तरावी का। तो ये ना मैंने दिया, ना उलमाए देवबंद ने दिया, ना अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने दिया, ना किसी और ने दिया, नहीं इलियास कादरी साहब ने दिया, ना किसी और ने। किसने नाम दिया है? असलाफ ने। और आज से नहीं, सदियों पहले। तभी बैहकी की रिवायत मैंने अपनी उस ऑडियो बयान में ना पूरे हवाले पेश किए हैं, उसमें मैंने वो रिवायत भी पढ़ी है कि असलाफ ने इसको नाम दिया था तरावी का। अब आखिरी बात करके बस मैं मौजू की तरफ आता हूँ। तरावीह का नाम दिया इसको। अगर ये 8 रकतें या 12 होती ना तो असलाफ इसको तरावी की नमाज कहते ही नहीं। क्यों?
बहकी की रिवायत है। आप कह सकते हैं ना हवाले पेश करो, तो मेरा ऑडियो बयान पूरा सुन लें, वो शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मैंने वो 6-7 साल पहले बयान किया था, तो इसलिए ऑडियो था, उसमें वीडियो की हमारे पास सहूलत भी नहीं थी और लोग मानूस भी नहीं थे वीडियो से, तो पूरे हवाले हैं उसमें। तो उसमें असलाफ ने इस नमाज को क्या नाम दिया? तरावी। क्यों? उसकी वजह भी लिखी हुई है, इसलिए कि वो हर 4 रकत के बाद थोड़ी देर आराम करते थे, थोड़ी देर वक्फा लेते थे, फिर 4 पढ़ते थे। अब कतई नजर इससे कि वो वक्फा सुन्नत है या नहीं, ये एक अलग बहस है, हमें उस पर इसरार नहीं है कि आप उसको सुन्नत कहें, लेकिन इस नाम से पता चलता है कि 4 रकतों को एक तरवीहा कहा गया था। अरबी में 2 के लिए अलग सीगा होता है और जमा के लिए बोलो अलग सीगा। तो 4 रकतों को जब तरवीहतुन कहा गया तो 8 रकतों को तरवीहतैन कहा जाएगा, तरावीह बोलो नहीं कहा जाएगा। इससे पता चलता है कि असलाफ के दौर में कोई एक मस्जिद भी ऐसी नहीं थी जहां 8 या 10 रकत, क्योंकि 10 रकतों को भी तरावी नहीं कह सकते, कोई एक मस्जिद भी रुए जमीन पे ऐसी नहीं थी, वरना वो इसको ये नाम न देते। तो तरावी ये जमा अक्सा है। जमा अक्सा का मतलब इसमें 4-4 रकतें मुताद्दिद बार आई हैं, तभी उसको तरावी कह रहे हैं। देखो मस्जिद, एक मस्जिद, मस्जिदैन 2 मस्जिद, मसाजिद बहुत सारी मस्जिदें, अब समझे मसाजिद। तो इसी तरह तरवीहा 4 रकतें, तरवीहतैन 4-4 2 दफा 8 हो गई। तरावी का मतलब 4 का आदत मुताद्दिद बार आ रहा है। तो ये लफ्ज जो असलाफ ने दिया, मैंने और आपने नहीं दिया, ये नाम बता रहे कि उस दौर में 8 रकतों या 10 रकतों का कोई तस्वुर नहीं था, वरना ये नाम उसमें फिट ही नहीं आता। तो अब जो मर्जी करते रहे, सऊदी हुकूमत करती रहे या आजकल जो भी फतवा देता रहे, उनकी अपनी तहकीक है, हम किसी पे इल्जामात नहीं लगा रहे, लेकिन हमने वो फॉलो करना है जो वो इस्लाम जो 1200-1300 साल पहले बर्रे सगीर में आया, वो इस्लाम जो इमाम शाफी के दौर में मक्का और मदीना में था, समझ रहे हैं, वो इस्लाम जो हजरत उमर के दौर में मिस्र में आया, उसमें 3 तलाकें 3 थी, उसमें तरावी की कितनी रकतें थी? 20 थी। तो आज जो तहकीकात के नाम पे हो रहा है, तो भाई, और उसी वक्त पूरी उम्मत, इमाम बुखारी ने रिवायत पेश की है, एक खातून का हवाला दिया है ताबिइया से कि जो मर्द